तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला, आपके विविध प्रश्नमाला 4 है कक्षा 10 की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। आज आपके सामने निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखिए। ठीक है ना। अब आपके यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे। पहला समीकरण दे रखा आपके x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रखा आपका 2x प्लस 4y बराबर 16। ठीक है ना। अब इसमें भी हम x और y के मान ज्ञात करेंगे और इसमें भी हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो समीकरण 1 से, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कौन सा? ये वाला समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 जो ये है, तो क्या है यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब 8 इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 8 इधर माइनस का इधर प्लस का आ गया, और 2y इधर किसका है? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 8 माइनस 2y। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है? x और y के मान ज्ञात करने हैं। 3 मान तक आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये x और ये y, 3 मान आपको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे मैं y का मान रखूंगा, तो y बराबर क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? 1 रखने पर, ठीक है, या 2 रखने पे, वो अपने ऊपर है कितने रखते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे y बराबर कितने रख रहा हूँ? 2 रखने पर y बराबर 2 रख रहा हूँ। तो देखो x बराबर 8 की जगह 8 माइनस 2 की जगह 2, और इस y की जगह मैंने 2 रख दी है क्योंकि y बराबर 2 रखा मैंने। तो 8 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 4। यानी जब मैंने y का मान 2 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अब y बराबर कितना रखूंगा? 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो देखो यहाँ पर ये x है समीकरण, ये समीकरण कौन सा आपके? ये वाला। इस समीकरण में मान रखना आपको। ठीक है ना। क्योंकि ये एक समीकरण था, इसको हमने चेंज करके इस तरह के बना दिया। तो अब y की जगह आपको 3 रखना है। तो x बराबर 8 माइनस 2y की जगह 3। तो यहाँ पे देखो 8 और 2 दिया 6 हो गए, तो 8 में से 6 गए तो 2। तो यानी जब मैंने y का मान 3 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको कितना रखना? y बराबर 4 रखने पर। अब देखो इसमें y बराबर 4 रखूंगा इस समीकरण में वापस, तो x बराबर 8 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो 8 और 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पे? 0। जब मैंने y का मान 4 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। ये तो हमने निकाल लिया समीकरण 1 से। अब इसी तरह आपको किसका निकालना है? समीकरण 2 का भी निकालना है। ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे देखो ये रहा 2x प्लस 4y, तो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से? यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 16 है। ठीक है ना। इससे आपको x और y के मान निकालने हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले यहाँ पर
देखो 2x इधर रखेंगे, 4y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 16 माइनस 4y, 2 इधर गुणा में इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो x बराबर 16 माइनस 4y बटा 2। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है यहाँ पे, आपको मान रखना है। तो हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं, 3 मान तक आपको ज्ञात करने हैं x y के। तो ये x और ये y, 3 मान आपको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले y बराबर कितने रखते हैं, यहाँ पे हम 2 रखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए तो चला जाएगा पूरा पूरा। तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पे, तो x बराबर 16 की जगह 16 इसमें रखने हैं आपको। किसमें, इसमें आपको रखना है, इसमें रखना आपको, ठीक है। तो 16 माइनस 4y की जगह कितना रखना है, 2 बट्टा या नीचे 2। तो देखो 16 हो गई है, 4 दूनी 8, ये माइनस 8 बटा 2, तो 8 बटा 2 यानी 4। जब मैंने y का मान 2 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y बराबर कितना रखूँगा मैं, y बराबर 3 रखने पर, कितने रखने पर, 3 रखने पर। तो यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, 4 3 12 हो जाएंगे, और 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो x बराबर 16 माइनस 4, y की जगह मैंने 3 रख दिया यहाँ पे, बटा 2। तो 16 माइनस 12 बटा 2 कितना हो गया यहाँ पे, 4 बटा 2 यानी 2। जब मैंने y का मान 3 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब क्या रखूँगा यहाँ पे, y बराबर में 4 रखने पर, अब y का मान मैं 4 रखूँगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 16 की जगह 16 माइनस 4, और ये देखो y ये रहा ना, ये वाला, तो इसकी जगह आपको 4 रखना है, बटा 2। तो ये 16 माइनस 16 बटा 2 यानी कितना हो गया, टोटल मिला के 0 हो गया कुल। 16 में से 16 गया, 0 हो गया। जब मैंने y का मान देखो 4 रखा तो x का मान मुझे 0 प्राप्त हुआ। तब यहाँ पे आप देखो, अब दोनों सारणी से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, दोनों सारणी में जो मान है वो आपके सेम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ आपके यहाँ पे, दोनों सारणी को जो मान है वो क्या आपके सेम प्राप्त हुआ। देखो ये जो सारणी है इससे भी आपको मान प्राप्त हुआ, वो इसमें प्राप्त हुआ। देखो इसमें भी 4 2 4 2 2 3 2 3 0 4 0 4। तो अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक, ठीक है, यहाँ पे हम ये देखो, ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। इधर ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इधर ये ऊपर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। ये आपके x अक्ष हो गया, ये कौन सा अक्ष हो गया, आपके y अक्ष हो गया, ठीक है। और इधर नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो, और ये क्या हो गया, आपके मूल बिंदु 0 0 यानी O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो दे रखा आपको कि पहला देखो दोनों में सेम है, तो पहला जो निर्देशांक है क्या है, 4 2, दूसरा क्या है यहाँ पे 2 3 और तीसरा है 0 4। तो पहला है x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 2। तो 4 x अक्ष पे ये रहा और y अक्ष पे 2, यहाँ पे आएगा। ये पहला वाला जो यहाँ पे आएगा कौन सा निर्देशांक, 4 और 2, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे 2 3, x पे 2 है और y पे 3 है, ये रहा। देखो ये तीनों ही प्लस प्लस के ना, इसका मतलब ये तीनों प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, 2 3, ठीक है। अगला कौन सा है यहाँ पे देखो 0 4, यानी x पे 0 है और y पे 4 है, यहाँ पे ये हो गया आपके 0 4। और सेम निर्देशांक ये वाला है, तो इसका मतलब दोनों जो रेखा है वो कहाँ पे आएगी, आपके यहाँ पे आएगी। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना, इन तीनों को जब आप आपस में मिलाओगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला दोगे।
तो यहाँ पे देखो इस तरह का ग्राफ पेपर आपके बनेगा। अब ये जो निर्देशांक है ये वाला और ये निर्देशांक है ये देखो दोनों सेम है, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ये कौन सी रेखा होगी आपकी? संपाती रेखा। कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः ग्राफ से ये स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है। अतः जो दिए गए समीकरण का जो हल है वो क्या होगा? अनंत होगा। अतः दिए गए समीकरण का हल अनंत होगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है ना, पहले x और y के मान ज्ञात करने थे समीकरण 1 के, फिर 2 के, फिर इन दोनों को यहाँ पे बताना था। तो ये होगा इसका सरल। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। ठीक है, यदि समीकरण युग्म आपको दे रखा है, समीकरण युग्म आपको दे रखा है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है a + b। ठीक है, ये x का गुणांक है प्लस कोष्टक के अंदर 2a - b ये y का गुणांक है बराबर 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x + 3y ये इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे। और ये a + b x का गुणांक प्लस 2a - b y ये इधर आएगा -21 बराबर 0। अब यहाँ पे दे रखा कि अनंत हल हो तो a b के मान ज्ञात कीजिए। अब अनंत हल कब होते हैं? ठीक है ना, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और वो भी बराबर होता है c1 बटा c2 के। यानी कहने का मतलब है ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो a1 फिर b1 फिर यहाँ पे c1, यानी ये तो समीकरण 1 से निकलेंगे, फिर a2 b2 और c2 ये समीकरण 2 से निकलेंगे। तो समीकरण 1 से ये रहा समीकरण 1 और समीकरण 2 ये रहा। तो समीकरण 1 से पहले देखो जो x का गुणांक होता है वो होता है a1, जो y का गुणांक होता है वो होता है b1। ठीक है, और जो अचर पद होता है वो माइनस का कितना यहाँ पे? -7 है। ये हो गया आपके c1। अब इसी तरह समीकरण 2 में देखो x का गुणांक है a + b। ठीक है, और b2 क्या है यहाँ पे? y का गुणांक क्या है? 2a - b और c2 कितना यहाँ पे? -21। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है? अनंत हल है। क्या है यहाँ पे? अनंत हल है। तो यहाँ पे लिख दो आप अनंत हल होने के लिए प्रतिबंध क्या है यहाँ पर? अनंत हल होने के लिए प्रतिबंध क्या है यहाँ पे? कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये तीनों आपस में क्या यहाँ पे? बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो इन तीनों की जगह आप मान रखो, तीनों की जगह आप क्या रखो? यहाँ पे मान रखो। ठीक है ना, तो मान रखते हैं। यहाँ पे देखो a1 कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2 बटा a2 कितना है? a + b बराबर b1 कितना है? यहाँ पे 3 है और b2 कितना है? यहाँ पे 2a - b। उसके बाद बराबर c1 कितना है? -7 और c2 कितना है? -21। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया